उस आदमी ने बंदूक में गोली डाली और जमीन पर पड़े कुत्ते की ओर निशाना साधा। ये रहा घबराया हुआ था। वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या तुम सच में मालिक बनना चाहते हो? लेकिन आदमी ने फिर भी ट्रिगर दबा दिया। कुछ देर तक कोई हरकत नहीं हुई। 10 दिनों से भूखे कुत्तों ने ताजा मांस खाना शुरू कर दिया। कुत्ते ने जैक के हाथ पर लगे खून तक को नहीं छोड़ा। यह 80वां दिन था जब जैक और उसका दोस्त विल उत्तरी ध्रुव में फंसे हुए थे। वे पूरी तरह रास्ता भटक चुके थे। तापमान -60 डिग्री से भी नीचे था। यह ग्रीनलैंड का एक ऐसा द्वीप था जो नक्शे में दर्ज नहीं था। उनके पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मजबूरी में उन्हें एक कुत्ते को मारना पड़ा। इसके बाद दोनों ने किसी तरह अपनी ताकत वापस पाई और स्लेज को आगे बढ़ाते हुए कैंप की तलाश में निकल पड़े। किस्मत अच्छी थी कि वे ज्यादा दूर नहीं गए थे। जैक ने बर्फ पर दूर एक सील जानवर को देखा। उसने शॉटगन उठाई और शिकार करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, अचानक उसे कुत्तों के दौड़ने की आवाज सुनी दी। कुत्तों की आवाज से वह जानवर डर गया। उसी पल 2 गोलियों की आवाज गूंजी। जैक को कुछ ठीक नहीं लगा। वह पूरी ताकत से वापस दौड़ा। उसने देखा कि 2 कुत्ते खून में लथपथ जमीन पर पड़े थे। लेकिन इससे भी भयानक दृश्य सामने था। एक ध्रुवीय भालू विल पर हमला कर चुका था और उसे दबोचे हुए था। वह अपने भारी शरीर से विल की छाती को जोर से कुचल रहा था। जैक ने शॉटगन भालू की ओर तानी और गोली चलाई। लेकिन घायल भालू और भी ज्यादा उग्र हो गया। जैक दोबारा ट्रिगर दबाने से डर रहा था। आखिरकार उसने 2 और गोलियां चलाई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भालू गिर जाएगा। भालू ने बर्फ में एक बड़ा छेद कर दिया और पानी में गिर गया। विल भी लगभग उसके साथ खींच गया। यहां तक कि स्लेज भी पानी में जाने ही वाली थी। जैक ने जरा भी देर नहीं की। वो दौड़कर स्लेज को पकड़ लिया। फिर पूरी ताकत से रस्सी खींची, जैसे दूध धोने वाला आदमी खींचता है। आखिरकार विल बच गया। दुर्भाग्य से मरा हुआ भालू पानी में डूब गया, वरना उनके पास कई दिनों का खाना हो सकता था। सौभाग्य से विल को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। 2 दिन के साधारण आराम के बाद वे फिर आगे बढ़े। लेकिन समय बीतता गया। कैंप नहीं मिला। कुत्तों की संख्या लगातार कम होती चली गई। एक के बाद एक स्लेज बदलनी पड़ी। अचानक रास्ते में एक कुत्ता गिर पड़ा। जैक ने उसकी नाड़ी जांची। वो मर चुका था। दर्द को दबाकर उसने उसे स्लेज पर रख दिया। कुत्ते अब सिर्फ चमड़ी और हड्डी रह गए थे। जैक ने उसका जिगर निकाला और बर्तन में डाल दिया। उसने विल से पूछा, क्या इसे खाया जा सकता है? विल ने जोखिम न लेने की सलाह दी। उसे यकीन नहीं था कि यह जहरीला तो नहीं। जैक बोला, अगर हमारे पास चांदी की चम्मच होती तो जांच कर सकते थे। अगर चांदी हरी हो जाए तो जहर है। तभी विल ने अपने गले से चांदी की माला निकाली। उसे लोहे के बर्तन में डालकर 1 मिनट तक उबाला। सौभाग्य से माला लाल हो गई। अब दोनों ने निश्चिंत होकर खाना खाया। स्वाद अजीब था, लेकिन कम से कम वे भूख से नहीं मरेंगे। बाकी बचे कुत्ते भी धीरे धीरे मरते चले गए। एक दिन बिल ने दूरबीन से आसपास देखा। संयोग से उसे पुरातत्व टीम द्वारा छोड़ा गया पत्थर का निशान दिखा। इसका मतलब था कि कैंप ज्यादा दूर नहीं था। दोनों खुशी से दौड़े। पत्थरों के ढेर में उन्हें थोड़ा खाना मिला। भले ही कम था, लेकिन 2-3 दिन चल सकता था। उन्होंने एक बर्तन में गर्म सूप बनाया। एक कप पीकर लगा जैसे अब घर लौट सकते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे इससे भी बड़ी परीक्षा इंतजार कर रही है। समय 132वें दिन तक पहुंच गया। फिर भी वे मुख्य कैंप तक नहीं पहुंचे। अब उत्तरी ध्रुव में सर्दी पूरी तरह आ चुकी थी। तापमान -80 डिग्री तक गिर चुका था। ठंडी हवा उनके गले को चीर रही थी। खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। कुत्ते भूख से तड़प रहे थे। पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। 2 लोग और 3 कुत्ते किसी तरह एक स्लेज खींचते रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद सिर्फ एक ही स्लेज बची। अगले ही दिन वह कुत्ता भी भूख से मर गया। विल और जैक समझ चुके थे, आगे बढ़ने में ही जीने की उम्मीद है। रुकना मतलब मौत। गर्मी पाने के लिए विल ने आखिरी स्लेज भी तोड़कर जला दी। अब दोनों पैदल सामान उठाकर चलने लगे। कई दिनों बाद आराम करते समय विल को जगह कुछ जानी पहचानी लगी। उसने नक्शा निकाला। हैरानी की बात, वे उसी रास्ते पर लौट आए थे जहां से गुजरे थे। कैंप अब सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था। उन्होंने पिघलती बर्फ को पार करने का फैसला किया। क्योंकि उनके पास समय नहीं था, उन्होंने वहीं पत्थरों का एक ढेर बनाया और अपने सारे नोट्स उसमें रख दिए, ताकि अगर वे रास्ते में मर जाएं तो खोज दल को सच्चाई मिल सके। उन्हें लगा जो कुछ उन्होंने सहा वो बेकार नहीं जाएगा। फिर दोनों भूखे पेट आगे बढ़े, पतली बर्फ पर बेहद सावधानी से चलते हुए। शरीर अब जवाब दे चुका था। जब भी जैक टूटने लगता, विल उसे हौसला देता। तभी आसमान में कुछ नया दिखाई दिया। निराशा के बीच उन्होंने एक बड़ा जहाज देखा। दोनों खुशी से आगे बढ़े। लेकिन पास पहुंचने पर देखा, जहाज पूरी तरह बर्फ में जकड़ा हुआ था। वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी जैक ने पास ही एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी देखी। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। बाद में समझ आया, टीम उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। फिर भी हालात बहुत बुरे नहीं थे। कम से कम रहने की जगह और काफी सामान था। उन्हें बस अब रेस्क्यू टीम का इंतजार करना था। कुछ दिनों बाद जैक को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि